ओम गण गणपताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट पांडे में। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव। आज हम बात करेंगे पैटर्न स्ट्रैटेजी के बारे में। हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम अलग अलग टाइप के पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। हर वीक के सैटरडे को हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जिस पे आप काम कर सकते हैं। जिस अगर आपको वो चीज़ सही से समझ में आई तो आप उसमें वर्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हम आपको इसमें पूरी डिटेल देंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी, कैसे देखा जाता है ये पैटर्न, किस किस टाइप के हो सकते हैं, और इसमें आगे जाके क्या क्या चेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से हर स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। आप वो चेंजेस कैसे पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो चेंजेस को समझने के लिए, और फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कोई पैटर्न बनता है और फिर उसका ब्रेकआउट आने के बाद भी वो नहीं चलता है। लाइक 4% या 10% ऑफ द टाइम ही ऐसा होता है। 90% आपका ऐसा होता है कि आपने अगर कोई पैटर्न बनाता हुआ देख लिया, मार्केट में पूरा पैटर्न बन चुका है, उसका ब्रेकआउट आया है, तो आपको वो ब्रेकआउट पे अगर आप बैठ गए सही जगह पे, और बैठना कहाँ पे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस जगह पे बैठ जाते हो तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। या फिर आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाता है कि आपको बहुत छोटा सा लॉस होता है। कंपेयर टू प्रॉफिट, लॉस इज लाइक 3:1 का रेशियो बन जाता है। इंटू 3 प्रॉफिट और 1 का लॉस, 3 का प्रॉफिट, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो उसी सीरीज में आज का जो पहला हमारा पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते होंगे, एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे दिख भी रहा है। उसमें एक हेड है, दो शोल्डर है। पहले शोल्डर आता है, फिर हेड आता है, फिर शोल्डर आता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये नीचे जाने के लिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दो अलग अलग चीजें हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ, जब आपको पुट लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए बनता है। जैसे ये आपका जो हेड एंड शोल्डर है, ये नीचे से ऊपर से नीचे जाने के लिए बन रहा है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हेड है, सॉरी, ये आपका शोल्डर है, ये आपका हेड है, देन सेकंड शोल्डर है, ये आपकी नेक लाइन, इसे नेक लाइन कहते हैं। जो कनेक्ट होती है पहले शोल्डर के, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से, फिर उसके बाद जो हेड का फर्स्ट ड्रॉप रहता है वहां पे कनेक्ट होता है, देन हेड जहाँ पे खत्म होता है वहां पे कनेक्ट करता है। देन सेकंड शोल्डर जब ऊपर जाता है और फिर नीचे आने वाला होता है शोल्डर, तो वो एक नेक लाइन क्रिएट होती है। आप इस चार्ट में बहुत अच्छे से देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर नेक लाइन कैसे काम करती है। ये हेड एंड शोल्डर फर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। मैंने पिछले वीडियोस में भी हेड एंड शोल्डर्स की बात की थी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ वेरी वेरी यूनिक पैटर्न, बिकॉज इसको फर्म होने में बहुत टाइम लगता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे उतना ज़्यादा टाइम लेता है वो तैयार होने में, क्योंकि पहले शोल्डर बनाएगा, फिर शोल्डर को तोड़ के एक और ऊपर जाएगा, हेड बनाएगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट करेगा जो उस लाइन पे आता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइक हेड एंड शोल्डर में कभी शोल्डर नीचे रहता है, एक एक शोल्डर ऊपर रहता है, एक शोल्डर नीचे की तरफ बनता है। उसकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम धीरे 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 उन सारी चीजों पे जाएंगे। अभी हम फोकस करते हैं कि बेसिक हेड एंड शोल्डर जो है वो ये है कि एक शोल्डर, एक हेड, देन अगेन अ शोल्डर, और नेक लाइन टूटने के बाद आपका बाई बनता है रीटेस्टिंग पे। रीटेस्टिंग पे आप पुट बाय करोगे और उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करोगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक हेड एंड शोल्डर का प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप घुस जाओगे हेड एंड शोल्डर में और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। निकल नहीं पाते आप टाइम पे, आप ज्यादा टारगेट सोच रहे रहते हो, कभी कभी देता है कभी नहीं देता है, घूम के वापस आ जाता है वो, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा।
उससे बेटर है पहले आप कैलकुलेट करना सीखो। जब हेड बन जाता है तो कैलकुलेशन वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस रहेगा, जो हेड का ये शोल्डर, नया शोल्डर जहाँ से तैयार होता है, या हेड का स्टार्टिंग, दिस पॉइंट, ये हेड का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट आपका कैलकुलेटिंग पॉइंट रहेगा। एक सेकंड में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेंसिल को। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहाँ से लेके हेड का जो टॉप रहता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है, उतना ही आपको नीचे की तरफ भी मिलेगा। मेनली उतना ही रहता है नीचे की तरफ भी। तो आप 1:1 का रेशियो है ये। और उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद आप या तो एग्जिट कर सकते हो, या फिर एक बार आप एग्जिट यहाँ पे कहीं एग्जिट करने के बाद वापस री एंट्री उसके नीचे ले सकते हो, और उसी का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। हेड एंड शोल्डर के आगे की टेक्निक्स में ये बताया जाता है। तो वहां से आप वापस से ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ आ सकते हो, तो और ज्यादा प्रॉफिट आपको कमाने के चांसेस हो जाते हैं। ये बेसिक हेड एंड शोल्डर का कितना कितना पॉइंट्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको वो बताया है। हेड का टॉप और नेक लाइन का जो डिफरेंस रहता है, वही आपका टारगेट रहता है। क्योंकि जितना बड़ा उसने हेड खींचा रहता है ब्रेकआउट के बाद, उतना ही नीचे उसे आना होता है। अगला चार्ट देखते हैं अभी। यहाँ पे आप देखिए, हेड एंड शोल्डर में थोड़ा सा चेंजेस आया है। यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर, उसका पहला हेड नीचे, पहला शोल्डर नीचे है, हेड ऊपर है। दूसरा शोल्डर पहले शोल्डर से ज्यादा ऊपर है, आप ये देखिए, उससे ज्यादा ऊपर है। जब ऐसा होता है तो मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, लोग समझ नहीं पाते कि हेड एंड शोल्डर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। इस टाइम जो नेकलाइन होती है, इस टाइप के जो हेड एंड शोल्डर होते हैं, उनकी जो नेकलाइन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है। नेकलाइन थोड़ी सी तिरछी होती है। ये मुझे तिरछा ड्रॉ नहीं करने दे रहा, बट थोड़ी सी तिरछी होती है। ओके, तो जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे आ जाता है, ना कि यहाँ पे। आपका ब्रेकआउट वैसे तो यहाँ होना चाहिए, बट वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे वेट करेंगे उसका ब्रेकआउट, फिर रीटेस्टिंग और आपकी एंट्री, और देन उसके बाद नीचे की तरफ शूट। ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इन्वर्टेड है। ये ऊपर जाने के लिए बनता है, फर्स्ट शोल्डर, सेकंड हेड, फिर सेकंड शोल्डर। ये आपका हेड एंड शोल्डर रहता है। इसमें आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन का पार्ट है। अब आप इसमें देखेंगे तो एक, दो तीन हेड एंड शोल्डर आपको दिखेंगे। एक हेड एंड शोल्डर ऊपर से नीचे की तरफ भी दिख रहा है। अब देखिए, ये यहाँ पे शोल्डर, देन ये हेड, देन एक शोल्डर, एंड देन उसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, और वो यहाँ तक आया। आप वो भी देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे एक और दिखेगा, ये आपका शोल्डर, ये हेड, देन शोल्डर, देन इसका जो लाइन रहता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट रहता है, वो ये है। उसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने को गया, पैटर्न फेलियर, उसने वापस से ऊपर ले लिया। जरूरी नहीं है हर बार पैटर्न चले, कभी कभार पैटर्न फेलियर भी होता है। तो ये काइंड ऑफ पैटर्न फेलियर आपको देखने मिलता है। जब पैटर्न फेलियर होता है तो टारगेट डबल से भी ज्यादा होता है, बिकॉज जब भी पैटर्न फेल होता है तो उसको फेल करने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा बाइंग सेलिंग मार्केट में उतनी सेलिंग आती है कि वो रिवर्स हो जाए। इन केस वो रिवर्स होता है, तो आप दो तरह से उसको देख सकते हो। फर्स्ट थिंग, कि आप इस चीज को एक शोल्डर की तरह कंसिडर करो, देन एक हेड का वेट करो जो इस शोल्डर के ऊपर बनेगा। इस शोल्डर के ऊपर एक हेड बनेगा, तो वो हेड बनेगा, देन शोल्डर भी इतना ही टाइम लेके इतना ही बड़ा बनेगा जिससे वो नीचे आ सके। तो आपको नीचे आने के लिए अगर मिलता है तो वो चांस रहता है। आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, उसके साथ बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है जिससे आपको वो चीज समझ में आए। ये आपने देख लिया, इन्वर्टेड का जो ऊपर जाने के लिए बनता है वो ऐसे ही बनता है, सेम होता है, बस रिवर्स होता है। ओके, लाइव मार्केट में आपको इतना सिंपल तरीके से देखने नहीं मिलेगा हेड एंड शोल्डर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतना सिंपल नहीं होता हेड एंड शोल्डर, बिकॉज
लाइव मार्केट में एज यू नो बाइंग सेलिंग इतनी चलती रहती है कि आप देखिए, हायर हाई, टॉप, ट्रेंड लाइन, आपको सब कुछ दिखेगा उसमें, सब कुछ आ जाता है उस टाइम पे। दिमाग शांत रखना, और शांत दिमाग से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अपने दिमाग में इमेजिन करो फर्स्ट थिंग आप। उसके बाद वो चार्ट पे कहाँ दिख रहा है उस तरह का, आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपकी इमेजिनेशन जितनी शार्प रहेगी उतना आसान होगा आपके लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढना। 1 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में। इवन दो हम लोग मैक्सिमम हेड एंड शोल्डर जो देखते हैं, मैक्स टाइम फ्रेम इज 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी हम हेड एंड शोल्डर का चार्ट देखते हैं। एज यू नो कि हर एक टाइम फ्रेम पे जो एरर पॉइंट्स रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देखते हो, तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं। 5 मिनट में उससे ज्यादा हो जाएंगे, 15 मिनट में उससे ज्यादा हो जाएंगे। क्या होता है, अगर आपने लगा के रखा हुआ है कि बस भाई मार्केट यहाँ तक ही जाना चाहिए क्योंकि मेरा ये यहाँ पे ही है, यहाँ के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, बट अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो यहाँ पे मारा और फिर वापस उसने खींच लिया है। तो ये क्या था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो नेकलाइन तो टूटी नहीं, वो वापस उसने उसने ऊपर ही खींच लिया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ये करते थे तो भी उसने वापस खींचा है। लेकिन 1 मिनट में सेम चार्ट अगर आप 1 मिनट में देखने जाओगे तो क्या होगा, क्या दिखेगा वहां पे, कि 2 3 कैंडल नीचे आ गए, ये कैंडल नीचे आती हुई एक दिखाई देगी, एक नीचे बनेगी, फिर नेक्स्ट वाली रिवर्सल देगी, उसके नेक्स्ट वाली वापस अंदर लेगी। तो उसमें एरर हो जाते हैं। तो ये सारे एरर आपको माइंड में रखना है, और आपको टाइम डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बनाना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आप हेड एंड शोल्डर देखना चाहते हो। उसके बाद ही आप हेड एंड शोल्डर का आप काम कर सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया आप 5 मिनट में देखना चाहते हो, आप 5 ही मिनट में देखो। आप 1 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट मत जाओ कहीं भी, 5 मिनट में ही देखो। 1 मिनट में देखना चाहते हो, 1 ही मिनट में देखो। लेकिन 1 मिनट में जब आप हेड एंड शोल्डर देखते हो तो उसको थोड़ा सा बड़ा देखो। लाइक आप उसको 30 मिनट, 45 मिनट का पूरा टाइम में देखो कि एक बड़ा कहीं शोल्डर बना हो, 3 4 को क्लस्ट करके। अभी ये आपका क्लस्टिंग शोल्डर बना है, ये इतना बड़ा शोल्डर बना है, आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, ये हेड बना है, फिर ये शोल्डर बना है, यहाँ पे और भी कुछ आ सकते थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद नीचे गिर सकता था वो शोल्डर, बड़ा हो सकता था। तो जितना टाइम लेगा, जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा टारगेट देता है ये। आपका टारगेट डिसाइड करना, जैसे मैंने बोला था, नेक लाइन से हेड का टॉप, नेक लाइन से बॉटम, सेम वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आता है उसमें। ये देखिए, मैंने ये भी एक निकाल के रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर इतना गिचमिच हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे हेड, ये जो शोल्डर है, फर्स्ट शोल्डर, ये कितना स्ट्रांग बना है। यहाँ पे शोल्डर दिख रहा है, पूरा प्रॉपर शोल्डर फॉर्म हुआ है। अगर इसको पूरा शोल्डर फॉर्म होने को बोलते तो हम यहाँ पे कंसिडर करते थे, कुछ लोग ये कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हर किसी का व्यू अलग रहेगा, ये मेरा एक शोल्डर है, ये मेरा एक हेड है, देन ये मैं शोल्डर कंसीडर करूंगा, और ये लाइन पे मैं ब्रेकआउट कंसीडर करूंगा। फिर ये जब तोड़ता है, रीटेस्ट करता है, उसके नीचे आता है, देन मेरा बाई यहाँ पे बनेगा। और कुछ लोग यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, एक सेकेंड, कुछ लोग ये हेड, ये शोल्डर, ये हेड और ये दूसरा शोल्डर कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से यहीं पे बनेगा। लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। अगर आप जितना बड़ा देख सकते हैं, आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को हेड एंड शोल्डर मानिए, शोल्डर, हेड, देन शोल्डर, बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं हेड एंड शोल्डर को, जो उसका शोल्डर रहता है जब वो बनना स्टार्ट होता है, और उसके पास से एक लाइन हेड के फर्स्ट इसको कनेक्ट करते हैं और ऐसे एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन आपको सेकंड शोल्डर पे जब आपको बैठना रहता है, कि आपकी एंट्री जल्दी करनी है, आपको जल्दी बैठना है, तो आप सेकंड शोल्डर पे बैठ सकते हो। विच इज लाइक कि ये आपका फर्स्ट शोल्डर बना, ये हेड बना, ये नीचे गया। सेकंड शोल्डर अगर यहाँ पे टच करके रिवर्स करता है तो आपको ये स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके आप सीधा उसको कैरी करके नीचे ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन
जब सेलर्स हैवी हो मार्केट में तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। बायर साइड सेलर हो या पुट में सेलर हो या कॉल में सेलर हो, तब ये स्ट्रैटेजी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। सेम स्ट्रैटेजी, सेम चीज, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, मगर आपको स्टिक रहना पड़ेगा कि ये कैसे काम करती है, क्या काम कर रही है। आप इसको ट्राई ट्राई करो, आप इसको टेस्ट करो, खुद से ही टेस्ट करो, आपको जो टाइम फ्रेम पसंद आता है उसमें लगाओ, आप देखो। आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिर वो आप ऑब्जर्व करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि नहीं, मैं यहाँ से एंट्री लेना, आप यहाँ से एंट्री लेना प्रेफर करोगे, यहाँ से एंट्री लेना प्रेफर करोगे, या फिर यहाँ से एंट्री लेना प्रेफर करोगे। वो डिपेंड करता है मोस्टली इस लाइन के ऊपर। ये देखिए, मैंने जैसा वहां पे बताया, ये लाइन आ रही है पहले शोल्डर का टॉप की लाइन। हेड जहां से फॉर्म होना शुरू हुआ वहां की लाइन को कनेक्ट करने के बाद दूसरा शोल्डर उसके पास आके ही घूमता है। 90% ऑफ द टाइम यही देखने मिलेगा कि वहां से वो घूमता ही घूमता है। आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर पूरा टारगेट लीजिए। आपका ये जो आपका टारगेट था, आप पूरा टारगेट लोगे यहाँ पे। लेकिन इससे बड़ा टारगेट आप लोगे अगर यहाँ पे बैठते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे रिस्क कम है, रीटेस्टिंग के बाद अगर आप लेते हो तो रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड इतना ही है। आपका जो इतना रिवॉर्ड है वो आपके हाथ से छूट जाता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। नया यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, आपको पसंद नहीं आता आप लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, डजेंट मैटर। मगर अपने ओपिनियंस देंगे तो ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे, और जितना हम इम्प्रूव करेंगे हम साथ में इम्प्रूव करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।